नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासप्रीत शर्मा और आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन है जेंट्री बीच, जिसके लिए भारत के दुश्मनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एकदम सॉफ्ट रुख अपनाए हुए हैं। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के दिनों में उन देशों के साथ पींगे बढ़ाई हैं जिनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की शामिल हैं। ये भारत के लिए चिंता का विषय भी है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ट्रंप की दिलचस्पी केवल क्रिप्टो करेंसी के कारोबार तक ही सीमित नहीं। उनके सहयोगियों ने हाल ही में इस्लामाबाद के साथ उनके परिवार की कंपनी के लिए क्रिप्टो करेंसी का सौदा जरूर किया था। अब एक नई बात भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के कॉलेज के दोस्त जेंट्री बीच ने जनवरी में पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद वो बांग्लादेश और तुर्की भी गए थे। फिर उन्होंने मारे लोगों में ट्रंप सीनियर और उनके करीबी सहयोगियों को पाकिस्तान के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान एक अद्भुत जगह है। वहां दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रियल एस्टेट के क्षेत्र में अरबों डॉलर के सौदे किए जा सकते हैं। शायद जेंट्री बीच ये बताना भूल गए कि वहां पर कुछ आतंकी ठिकाने भी हैं जिन्हें हाल ही में भारत ने ध्वस्त किया है। जेंट्री बीच की नजर पाकिस्तान में मौजूद अरबों खरबों के दुर्लभ मिनरल्स पर है जिनका वो सौदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेंट्री बीच की 2 बार मेजबानी की। जेंट्री बीच पहली बार जनवरी में पाकिस्तान गए थे और इस दौरान शरीफ ने उनकी मेजबानी की थी। इस दौरान वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल थे। शरीफ दूसरी बार 11 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान जेंट्री बीच से मिले थे। शरीफ ने कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ तस्वीरें पोस्ट की थी, लेकिन जेंट्री बीच उनमें से एक अनजान चेहरा थे। उनकी तस्वीर @पाक पीएमओ पर पोस्ट की गई थी। पाकिस्तान के बाद जेंट्री बीच ने 29 जनवरी को बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की थी। उन्होंने बांग्लादेश में तेल, गैस, एरोस्पेस, रक्षा और रियल एस्टेट में बड़े विदेशी निवेश का वादा किया और तुर्की में भी व्यापार की बात कही। उन्होंने तुर्की के 13 होल्डिंग समूह के साथ तेल और खनन के लिए एक जॉइंट वेंचर पर समझौते किए थे। ट्रंप के करीबी सहयोगी जेंट्री बीच ने ढाका को तेल और गैस की खोज, एरोस्पेस, रक्षा और रियल एस्टेट में भारी एफडीआई लाने का वादा किया। शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनातनी और तनाव अभी भी बरकरार है। ट्रंप जूनियर और उनके दोस्त जेंट्री बीच का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2008 में द गार्डियन ने लिखा था कि कैसे ट्रंप जूनियर और उनके साथी जेंट्री बीच ने डोनाल्ड ट्रंप के साल 2016 के चुनाव अभियान के लिए लाखों डॉलर जुटाए थे। इससे उन्हें ट्रंप के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच मिली थी। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों पर वेनेजुएला में अमेरिकी प्रतिबंधों को कम करने और वहां अमेरिकी कंपनियों के लिए व्यापार खोलने की योजना बनाने का दबाव भी डाला। जेंट्री बीच का पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की में व्यापार की तलाश करना उसी तरह की चिंता पैदा करता है जैसे वेनेजुएला के लिए प्रतिबंध हटाने की कोशिश करते समय हुई थी। दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह किए बिना ट्रंप एंड कंपनी को आकर्षक सौदे की पेशकश की गई थी। ये एक जग जाहिर बात है कि जेंट्री बीच के पिता गैरी को दिवालियापन धोखाधड़ी में दोषी ठहराया गया था। आप यहां यह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका का दोहरा चेहरा भी उजागर हुआ है। 15 मई को एक अखबार में दी गई जानकारी सामने आई थी जो कहती है कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान एक सौदा सामने आया जो पाकिस्तान ने हाल ही में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ किया है। ये एक क्रिप्टो करेंसी का कारोबार है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की 60% हिस्सेदारी है। ये सौदा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने किया था और इस काउंसिल को जल्दबाजी में शुरू किया गया था। इसने पिछले महीने चेंगपेंग झाओ को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। झाओ दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिजनेस के फाउंडर हैं। काउंसिल का लक्ष्य इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना है। क्रिप्टो काउंसिल को बने कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अपने बड़े अधिकारियों को इस्लामाबाद भेजा। इसमें ट्रंप के गोल्फ के साथी स्टीव के बेटे चाचरी विटकॉफ भी शामिल थे। शरीफ ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भी उनकी अगवानी की। इसके कुछ दिन बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शेयर धारकों में ट्रंप के 2 बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल हैं। उनके साथ उनके बहनोई जेरेड
कुशनर भी शामिल हैं। ये सभी आकर्षक व्यापारिक सौदे के लिए अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। इन पर व्हाइट हाउस से अपने संबंधों का फायदा उठाने का भी आरोप है। 17 अप्रैल को जब ट्रंप के करीबी जेंट्री बीच इन तीनों देशों से करीबी बढ़ा रहे थे और समझौतों पर दस्तखत कर रहे थे, तब पाकिस्तान 22 अप्रैल के पहलगाम हमलों की साजिश रच रहा था। तीनों देशों में जेंट्री बीच का स्वागत भी ट्रंप के प्रतिनिधि के तौर पर हुआ था। पाकिस्तान से $50 ट्रिलियन के मिनरल्स और तुर्की को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के चक्कर में लगे थे, तो शायद ये भूल गए थे कि पाकिस्तान में आतंकवादी फल फूल रहे हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ट्रंप बिजनेस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेंट्री बीच की 2 बार मेजबानी की। जेंट्री बीच पहली बार जनवरी में पाकिस्तान गए थे और इस दौरान शरीफ ने उनकी मेजबानी की थी। इस दौरान वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल थे। शरीफ दूसरी बार 11 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान जेंट्री बीच से मिले थे। शरीफ ने कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ तस्वीरें पोस्ट की थी, लेकिन जेंट्री बीच उनमें से एक अनजान चेहरा थे। उनकी तस्वीर @पाक PMO पर पोस्ट की गई थी। पाकिस्तान के बाद जेंट्री बीच ने 29 जनवरी को बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की थी। उन्होंने बांग्लादेश में तेल, गैस, एरोस्पेस, रक्षा और रियल एस्टेट में बड़े विदेशी निवेश का वादा किया और तुर्की में भी व्यापार की बात कही। उन्होंने तुर्की के 13 होल्डिंग समूह के साथ तेल और खनन के लिए एक जॉइंट वेंचर पर समझौते किए थे। ट्रंप के करीबी सहयोगी जेंट्री बीच ने ढाका को तेल और गैस की खोज, एरोस्पेस, रक्षा और रियल एस्टेट में भारी FDI लाने का वादा किया। शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनातनी और तनाव अभी भी बरकरार है। ट्रंप जूनियर और उनके दोस्त जेंट्री बीच का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2008 में द गार्डियन ने लिखा था कि कैसे ट्रंप जूनियर और उनके साथी जेंट्री बीच ने डोनाल्ड ट्रंप के साल 2016 के चुनाव अभियान के लिए लाखों डॉलर जुटाए थे। इससे उन्हें ट्रंप के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच मिली थी। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों पर वेनेजुएला में अमेरिकी प्रतिबंधों को कम करने और वहां अमेरिकी कंपनियों के लिए व्यापार खोलने की योजना बनाने का दबाव भी डाला। जेंट्री बीच का पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की में व्यापार की तलाश करना उसी तरह की चिंता पैदा करता है जैसे वेनेजुएला के लिए प्रतिबंध हटाने की कोशिश करते समय हुई थी। दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह किए बिना ट्रंप एंड कंपनी को आकर्षक सौदे की पेशकश की गई थी। ये एक जग जाहिर बात है कि जेंट्री बीच के पिता गैरी को दिवालियापन धोखाधड़ी में दोषी ठहराया गया था, जिसके चलते उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक सॉफ्ट रुख अपना रखा है। और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ये सॉफ्ट रुख तुर्की और बांग्लादेश की तरफ भी ट्रंप का नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर है।